क्या ट्विन फ्लेम होना सतयुग में प्रवेश की गारंटी है? हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्विन फ्लेम हैं। हम भी एक ट्विन फ्लेम हैं। ये बात अलग है कि आज सोशल प्लेटफॉर्म पर हम ये सिर्फ दूसरी बार कह रहे हैं। ट्विन करने की हमें ज़रूरत महसूस होती नहीं है। और वैसे भी हमने अपना चैनल एकमात्र देवी राधा और देवी सीता की महिमा, उनके सत्य स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ही बनाया है। पर युग परिवर्तन को देखते हुए ही, इसके साथ ही युगावर्तन, कल की वैष्णवी और ट्विन फ्लेम, चैतन्य महाप्रभु, भगवान बुद्ध और भी दूसरे टॉपिक पर हमने कंटेंट बनाए हैं। पर मुख्य रूप से ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आदि शक्ति के लिए ही हमने बनाया है। और कई बार हमने अपने चैनल पर ऐसे कमेंट भी पाए हैं जहां लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम सतयुग में ज़रूर प्रवेश करेंगे। और बहुत से ट्विन फ्लेम कोच को हमने सुना है, वो कहते हैं कि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, वो निष्पाप होते हैं। पर ये युगावर्तन का समय है, इसीलिए वाकई हजारों लाखों ट्विन फ्लेम हैं इस समय धरती पर। लेकिन ये अवश्य जाने कि ट्विन फ्लेम और अदर फ्लेम सबकी संरचना शिव और शक्ति के मिलन से ही हुई है। वैसे ट्विन फ्लेम सोसाइटी ट्विन फ्लेम्स को आत्मा का आधा हिस्सा मानती है, जबकि वास्तविकता ये है कि समस्त जगत की आत्मा कहें या चेतना एक ही है, परम चेतना, जो शिव और शक्ति का कंबाइंड रूप है। और सभी फ्लेम, फिर वो ट्विन फ्लेम हों या नहीं, इसी परम चेतना का प्रतिबिंब या प्रतिकृति हैं। और डिवीजन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मात्र चक्रों की पोजीशन की समानता ही ट्विन फ्लेम होने का अनुभव कराती है। यदि कोई अपने ट्विन फ्लेम यानी समान चक्रों की पोजीशन वाले से जीवन पर्यंत कभी मिले ही नहीं, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो एक ट्विन फ्लेम है। ये तो मिलने पर चक्रों में स्पिन जो होता है, वो ही ट्विन फ्लेम होने का अनुभव कराता है। ट्विन फ्लेम होने का या अपने ट्विन फ्लेम से मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि आपको ये अनुभव हो जाता है कि आप शरीर नहीं, एक एनर्जी हैं। जहाँ दूसरों को आत्मा के अस्तित्व पर भी शंका बनी रहती है, वहीं आपको एनर्जी होने का अलौकिक अनुभव होता है। और इसीलिए युगावर्तन के समय में इतने सारे ट्विन फ्लेम धरती पर हैं। होंगे पहले भी, पर परमात्मा की योजना से इन्हें अनुभव हो गया है। और ये सब मात्र इसलिए कि शरीर से परे, 3D से परे जो 5D की दुनिया है, उससे लोग जुड़ सकें। बाकी आत्मा का आधा हिस्सा ये अज्ञानता है। हर चेतना यहाँ पूर्ण है। जब भी पूर्णता का अनुभव होगा, वो स्वयं में ही होगा, अपने ही शक्ति और शिव तत्व को बैलेंस करने से, शक्ति को जागृत और उच्च करके शिव से मर्ज करने पर। पर ये बात पूर्णतया एक भ्रम है कि सभी ट्विन फ्लेम सतयुग में प्रवेश करेंगे। हमने जो सतयुग में प्रवेश का आधार बताया है, वो प्रेम, करुणा, परोपकार, दया, क्षमा के मार्ग से ही है। जो सबसे प्रेम करेंगे, सब में एक ही चेतना को समझेंगे, वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। अब इस समय हम सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि कितने ही ट्विन फ्लेम के गुरु, जो खुद को हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ट्विन फ्लेम कोच और भी न जाने क्या क्या कहते हैं, अक्सर अपने कंपटीटर से लड़ते पाए गए हैं। दोनों ही साइड ट्विन फ्लेम बैठे हैं और वो एक दूसरे को डेमन, डेविल सब बना दे रहे हैं। कितने ट्विन फ्लेम कोच तो गाली भी देते, झगड़ते भी हमने देखे हैं। सोचिए, जब इनके कोच या गुरुओं का ये हाल है, तो जो स्टूडेंट हैं, उनकी चेतना कितनी उच्च हुई होगी, कह नहीं सकते हैं। वैसे तो हर चेतना का ये अपना विषय है, चेला गुरु से ज्ञानी हो सकता है। पर बहुत से ट्विन फ्लेम तो अपने ट्विन पार्टनर को ही डेविल तक कहते हैं और आरोप भी उन पर लगाते हैं कि इसने मुझ पर तंत्र मंत्र कर रखे हैं। तो ये एक बड़ा एरिया ट्विन फ्लेम का जो आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। ये ट्विन फ्लेम भले ही हो, पर इनमें इनको चेतना की एक रूपता का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आत्मा के ही टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं। वननेस किस चिड़िया का नाम है, ये इनको नहीं पता। तो पहले तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि सभी ट्विन फ्लेम निष्पाप होते हैं। दूसरे, ये उससे भी बड़ा भ्रम है कि सभी ट्विन फ्लेम सतयुग में प्रवेश करेंगे। सतयुग में सिर्फ
और सिर्फ वही प्रवेश करेंगे जो प्रभु के अनुयायी हैं, प्रेम और करुणा के मार्ग पर हैं। बाकी दूसरे लोग जो जागृत नहीं हैं, जिन्होंने सबको प्रेम करना नहीं सीखा है, जो चेतना की एक रूपता को नहीं समझते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो सतयुग में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर वो चाहे ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम कोच ही क्यों ना हो। ट्विन फ्लेम होने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप एनर्जी को जितने अच्छे से करीब से महसूस कर सकते हैं, दूसरे उतना नहीं। पर सिर्फ एनर्जी के सत्य को जानना ही सत्युग में प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है। और ट्विन फ्लेम भी दूसरे लोगों की तरह डिवाइन, डेमन, रेप्टाइल्स अलग अलग तरह के सोल पैटर्न को फॉलो करते हैं। बस वो एनर्जी को दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। बाकी वो भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सबसे भरे होते हैं, सामान्य लोगों की तरह, जिनमें कम से कम ये काम क्रोध की एनर्जी होती है। वो देवताओं को बिलोंग करते हैं, डिवाइन कहलाते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा होती है वो डेमन होते हैं। और रेप्टाइल वो होते हैं जो एनर्जी को तो फील करते हैं पर फिर भी मेटेलिस्टिक होते हैं। रेप्टाइल्स यानी नाग। नाग कौन है? कश्यप ऋषि के पुत्र, देवी कद्रू के पुत्र, देवी कद्रू की संतानें। उनका स्वभाव क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब इनमें होता है। अब जो भी ट्विन फ्लेम इनर वर्क को करके स्वयं को बैलेंस कर लेते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की एनर्जी से खुद को फ्री कर पाते हैं, तो वो ही निष्पाप हैं, वो ही डिवाइन हैं। हर कोई नहीं, सामान्य जीवात्माओं की तरह इनको भी इनर वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बिना कोई डिवाइन नहीं बन सकता। ट्विन फ्लेम होना मात्र एनर्जी के सत्य को जान पाना है। बाकी डिवाइन से कनेक्शन के लिए स्वयं के दुर्गुणों को त्यागना पड़ेगा। सद्गुणों को अपनाना, प्रेम और लव की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। जो स्वयं को सबसे प्रेम करने योग्य बनाएंगे, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर सबका भला चाहेंगे, बस वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। बाकी लड़ने झगड़ने वाले नहीं। फिर वो ट्विन फ्लेम हों या नहीं, या वो खुद को इंडिगो, क्रिस्टल, रेनबो, कोई स्टार सीड ही समझते हों, या फिर वो सीरियन हों, प्लेडियन हों, कुछ भी हों, खुद को या वो लाइट वर्कर ही क्यों न समझें। यदि स्वयं के अंदर लाइट नहीं आई है, आत्मा प्रकाशित नहीं हो पाई है, तो वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खुद को कुछ भी समझना अलग बात है, अंदर से जागृत होना अलग बात है। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में बताएंगे कौन है डिवाइन सोल, लॉर्ड कल्कि के वैरियर या जागृत आत्माएं। हरिओम।